मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का जो अंतिम महीना है, दिसंबर का महीना, ये कैसा व्यतीत होने वाला है। नवग्रहों की स्थिति गोचर कुंडली में कितना प्रभावशाली रहेगी, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी व्यवसाय कार्य क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कौन सी नई चुनौतियों से सामना होगा, कहां पर आपको अच्छा लाभ होगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से दिसंबर का माह क्या सौगात लेकर के आपके लिए आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, कौन सी तारीखें सामान्य रहेंगी, इन तमाम बातों की चर्चा में राशिफल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, इस राशिफल के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, निश्चित ही लाभदायक कार्यक्रम आपके लिए रहने वाला है। राशिफल का कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले आपको यह भी बताते चलें कि राशिफल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं मिथुन राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। कुंडली के अंतर्गत ग्रहों की स्थिति दिसंबर के महीने में आपके लिए कैसी बनी हुई है। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुधदेव, जो कि धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, 7वें भाव में आपके लिए स्थित है। सूर्य मंगल वृश्चिक राशिस्थ 6वें भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव तुला राशि में स्थित हैं, 5वें भाव में गोचर है इनका। केतु कन्या राशि के अंतर्गत 4थे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में है, भाग्य भाव में स्थित है आपके लिए। राहु मीन राशि के अंतर्गत कर्म भाव 10वें भाव में स्थित हैं और गुरु कर रहे हैं गोचर मेष राशि के अंतर्गत आपके रेगुलर इनकम के हाउस में, यानी 11वें भाव में। यानी 11वें भाव में चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे इस दिसंबर के माह में। तो कौन कौन से वो परिवर्तन है उनको भी देख लेते हैं। और सबसे पहला जो परिवर्तन है सूर्यदेव का है। 16 दिसंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 7वें भाव में आकर के स्थित होंगे। 23 तारीख को बुधदेव आपके राशि स्वामी हैं, ये वक्री होकर के चल रहे थे, मार्गी होकर के संचरण करेंगे। 28 तारीख को बुधदेव राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे, मकर राशि में आकर के 8वें भाव में आकर स्थित होंगे। वहीं 25 तारीख को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा, शुक्रदेव तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव 27 तारीख को परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और 31 तारीख को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। प्रिय दर्शकों, आप सबको पता होगा चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही एक राशि को छोड़कर के दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। यानी चंद्रमा मात्र सवा 2 दिन तक ही एक राशि में स्थित रहते हैं, उसके उपरांत राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, शुभ भाव में संचरण करते हैं, तो निश्चित ही हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बना ले, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव में 6, 8, 12, 3 इत्यादि में संचरण करें, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करेंगे। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में ऐसे अवश्य आएंगे जब हमें मानसिक अशांति, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं मन का कारक होते हैं, तो मानसिक अशांति देखने को मिलेगी, अज्ञात भय का सामना रहेगा। हमारा नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नफा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कौन सी ऐसी तारीखें दिसंबर के माह में मिथुन राशि के जातकों के लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीख। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में 1, 2, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27 और 28 दिसंबर शुभ तारीखें रहेंगी। ये तारीखें आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। वहीं 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 24, 25 और 31 दिसंबर थोड़ा सा सतर्क सावधान रहिएगा, यहां कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। तो इन तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रही। अब ये तो रही मिथुन राशि के जातकों की संपूर्ण दिसंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा इस दिसंबर के माह में। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का माह लगभग मध्यम रहेगा। ग्रहों की जो स्थिति है लगभग पॉजिटिव स्थिति है, कुछ हद तक आपके पक्ष में रहेगी। 28 तारीख के पश्चात आपके राशि स्वामी बुधदेव 8वें भाव में संचरण करेंगे, 8वें भाव में। अंतिम सप्ताह में त्वचा से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं, इसलिए खान पान का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना है और हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना अवश्य करिएगा, दुर्वा चढ़ाइएगा भगवान गणपति को और बेसन के लड्डू या मोदक का भोग अर्पण करिएगा। जो भी आपका सामर्थ्य है, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा।
भगवान गणपति की यदि आप प्रतिदिन भी आराधना करते हैं तो आपके राशि स्वामी बुध देव को मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हो या कार्य क्षेत्र हो या धन का क्षेत्र हो, जहां पर भी आपको दिक्कत है उन दिक्कतों से आप उभर करके निकल पाएंगे। चलते हैं आपके करियर की ओर। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा दिसंबर का माह? तो प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। 10वें भाव में राहु देव स्थित हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में है। केतु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर बनी हुई है। शनिदेव वैसे भाग्य भाव में है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन राहु की जो स्थिति है कर्म भाव में है, तो कहीं ना कहीं अचानक से परिवर्तन करने वाली स्थिति होती है। कार्य क्षेत्र में दुनिया भर का कामकाज का बोझ रह सकता है, तनाव रह सकता है, जो कि आपका खुद से खुद का चैलेंज रहने वाला है। तो कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मध्यम अवश्य रहेंगी। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप लॉ इस्पात की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपको थोड़ा बहुत लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन उथल पुथल का माहौल अवश्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित वाली स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अचानक से कार्य बाधित होता हुआ भी नजर आ सकता है और अचानक से बहुत समय से बिगड़ा हुआ कार्य सुधर भी सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है, यानी आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। फिर भी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं आप यदि डट करके मुकाबला करेंगे तो लाभप्रद स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। नौकरी पेशा से जुड़े हुए जातकों को थोड़ा सतर्क सावधान अवश्य रहना है। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, उनसे वाद विवाद करने से आपको बचना है। किसी प्रकार का वाद विवाद न करें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंततः सफलता भी आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। एक और बात का आपने यहाँ ध्यान रखना है, आलस करने से विशेष रूप से बचिएगा। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आलस करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बचना होगा, या आप किसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में टाल मटोल करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसी स्थिति है, तो इससे आपको विशेष सतर्क सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं आपको हानि हो सकती है, इसलिए सतर्कता के साथ कार्य करिएगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, चाहे नौकरी का हो सकता है, व्यवसाय का हो सकता है, दिग्भ्रमित होने से आपको जरूर बचना है। बात आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कुछ मजबूती आपके लिए बनती हुई नजर आ रही थी। अभी तक जहां आपका अनायास पैसा खर्च हो रहा था, अचानक से पैसा खर्च हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अब उस पर लगाम लग सकती है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से उत्तम स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी आपने जरूर ध्यान रखना है, जब तक मंगल छठे भाव में स्थित है, कर्ज देने से जरूर बचेगा। कर्ज देने से बचेगा। जैसे ही आप कर्ज देते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। मार्केटिंग इत्यादि के कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। जो जातक शेयर मार्केट इत्यादि से भी जुड़े हुए हैं, दिसंबर के माह में कहीं ना कहीं आपको अच्छी सफलता मिलने के पूर्ण आसार बने हुए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्थितियां शुभ बनती हुई नजर आ रही है। दिसंबर का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं और कोई पूजा पाठ इत्यादि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे।